यीशु ने कहानी बताई थी जिसके बारे में हमने पिछले रविवार को मैंने काफी सारा शेयर किया था। कांटे और झाड़ियां, राइट? किसके बारे में मैंने बताया था? कांटे और झाड़ियां, दो कहानियां यीशु ने एक के पीछे एक बताया, राइट? तो मत्ती रचित सुसमाचार में हमने पिछली बार देखा था, लेकिन आज क्योंकि कुछ स्पेसिफिक बातों के ऊपर हम अपना ध्यान और आज का जो बाइबल अध्ययन है उसकी ओर हम ले जाएंगे। तो मत्ती रचित सुसमाचार अगर आप नोट लिख रहे थे तो 13वें अध्याय 22 से लेकर 30 तक के वचन हमने दो कहानियां पढ़ी थी। मेरे पास एक इमेज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यीशु के समय में यीशु ने एक बीज बोने वाले की कहानी बताई थी, क्योंकि आप में से कुछ लोग संडे नहीं थे, जल्दी से मैं वो कहानी बताऊंगा। तो एक कहानी यीशु ने बताया, पैराबल ऑफ द सोवर, जो बीज बोने वाला है उसकी कहानी। उस कहानी में ऐसा है कि एक बीज बोने वाला क्या किया, वो बीज बोने निकला और वो अपने खेत में जो जमीन था उसके पास उस पे वो बीज बो रहा था। ऑलराइट, और यीशु ने कहा कि जो बीज बोते समय कुछ जो बीज है वो रास्ते के ऊपर गिर गए। ऑलराइट, चार अलग अलग बातें यीशु ने बताई। तो उसमें एक यीशु ने कहा कि रास्तों के ऊपर गिर गया। जो डामर का रोड है हमारा, या जो बहुत ही सख्त जमीन है उसके ऊपर जाकर कुछ बीज गिरे। कुछ बीज जो है वो पथरीले जगह पर गिरे, मतलब पत्थर से भरा हुआ जगह था, वहां पर जाकर कुछ बीज गिर गए। और फिर कुछ बीज जो है वो गिरे, लेकिन उसके बारे में ऐसा लिखा है कि जब वो बीज उग कर बाहर आए और उसमें कलियां लगने लगी तो कांटे भी साथ में उगे। तो बीज गिरा, अच्छा जमीन था, वहां पर गिरा, और वहां से जब उग रहा था बीज तो साथ में क्या उगा? कांटे भी साथ में उगे। और यीशु ने कहा कि जब वो पौधा बड़ा हो रहा था तो ये सारे कांटों ने क्या किया? उस बीज को दबा दिया और वो फल उत्पन्न कर सका नहीं। और फिर थोड़े बीज जो है वो अच्छे जमीन पर गिरा और वो 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आया। तो यीशु ने ये कहानी कही और फिर इसके पीछे एक और कहानी कही। सब लोग कहे एक और। उसके पीछे एक और कहानी में यीशु ने ऐसा कहा कि एक मालिक ने अपने दासों को बोला, क्या करो, जाकर बीज बोलो। उन्होंने बीज बोलिया और फिर थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ? थोड़े दिनों के बाद उसमें जब उन्होंने देखा तो उनको दिखाई दिया कि बीज के साथ साथ में झाड़ियां, जंगली झाड़ियां भी उग कर आ रहे थे। तो जो सेवक थे उन्होंने मालिक से कहा कि मालिक, हम जाकर ये झाड़ियों को क्या करें, हम निकाल दें क्या? तो मालिक ने कहा कि अभी इसको निकालना मत, समय आएगा और जब फसल तैयार हो जाएगी तब मैं पहले झाड़ियों को निकाल कर जला दूंगा और जो अच्छे बीज से आया हुआ जो फल है या फसल है उसको मैं अपने भंडार में मैं उससे रख दूंगा। तो यहां पर हम दो जगह पर मैंने बताया था कि हम दूसरे, तीसरे और चौथा जमीन के बारे में, और फिर यीशु ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। यीशु ने कहा, शिष्यों ने कहा कि ऐसे मतलब क्या बनता है सर, हम खेती करने चले जाए क्या? हम भी बीज बोले। आप बोलते हो तो हर बार बीज बोने पर 4-4 जगह पे बोना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कुछ बीज रास्ते पर गिरना चाहिए, कुछ कहाँ गिरना चाहिए? पथरीले जमीन पे। हमको ऐसा करना है क्या? तो शिष्यों ने अलग अलग, मतलब जैसे हम सोचते हैं, हम कहानी सुनकर अपने अपने मतलब बनाते, तो शिष्यों ने यीशु से कहा कि इसका मीनिंग क्या है? तो यीशु ने कहा कि ये जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है और जो जमीन है वो मनुष्य का हृदय है। कुछ जमीन होती है पत्थर सी जमीन, बहुत सारी गाड़ियां आकर जाकर चलकर लोग चलते हैं, पूरे दिन उसके ऊपर यातायात होता है, चलता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ है ना। हमारी जिंदगी कुछ लोग होते हैं ना, हम भी कभी कभी ऐसे जीवन में होते हैं, पूरे दिन क्या चलता रहता है? कुछ तो कुछ चलते रहता है। और ऐसा चल कर जमीन बहुत सख्त हो गई और उसके ऊपर बीज आके गिरा तो बीज कुछ कर सका नहीं। बीज वही था जो 60-100 गुना जो फसल लाया, वही बीज कहां गिरा? पथरीले जमीन पे गिरा। ये जमीन पत्थर पर या रास्ते पर गिरा और लिखा है कि चिड़िया आकर चुप कर चले गए, क्योंकि वहां रोज चिड़ियों का आना जाना लगा रहता है।
तो चिड़िया आकर उसे लेकर चली गई। दूसरा जो जमीन था वो पत्थर सा जमीन था, चट्टानों के बीच में बीज गिरा, फटाफट बीज उगकर आया, लेकिन जड़ें उसकी, जड़ें अंदर जाने के लिए पथरीला था नीचे जमीन, तो जड़ें अंदर नहीं उतर सकी और इसीलिए जैसे ही धूप आया तो क्या हो गया, सूख गया। तीसरा और चौथा जमीन जो हमारा फोकस एरिया है, सब लोग ये फोकस एरिया, तो आज हम जो काम करने वाले ये तीसरे और चौथे जमीन पर काम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जैसा जमीन है। कैसा जमीन है? मतलब यहां पर बैठे हुए कोई ऐसा नहीं है कि एकदम पत्थर दिल हो कि प्रभु का वचन सुना हो और आपके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, ऐसा कोई है नहीं। हम कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं, जरूर बढ़ रहे हैं। आप जो सुन रहे हो उसका कुछ ना कुछ फर्क हो रहा है, कुछ ना कुछ फर्क हो रहा है। कभी कभी चिड़िया लेकर चली जाती है बीच बीच में, कभी कभी ऐसा सब होता है, लेकिन फर्क जरूर हो रहा है। देयर इज डेफिनेटली चेंज, इसीलिए आज हम यहां पर आए, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। दूसरा जमीन जो है पत्थर सा जमीन है, जहां पर गिरता है फटाफट उगा, लेकिन मुश्किलें आई तो वो क्या हो गया, तीसरा और चौथा जमीन, दोनों जमीन पर साथ साथ में कलियां लगी और ये फल, ये मतलब पौधे, ये जो बीज में से जान आने लगी और ये बीज बढ़ रहा था, लेकिन अचानक एक जगह पर साथ में क्या आने लगे, कांटे बोए थे क्या किसी ने? नहीं, कांटे किसी ने बोए नहीं। कांटे कहां थे? कांटे वहीं जमीन के अंदर। खेती करते समय हमने सोचा कांटे सारे निकल गए, कांटे खत्म हो गए, लेकिन कांटे कहां थे? वहीं पर थे। और जब ये बढ़कर आया तब कांटों ने क्या कर दिया, इसको दबा दिया, इसके ऊपर इतना दबाव डाला कि ये और आगे बढ़ सका नहीं। अच्छे जमीन और कांटों से भरे जमीन दोनों पे फटाफट ग्रोथ हुआ, लेकिन एक जो है कांटों से दब गया। अब एक जगह पर यीशु कहता है कि जो जंगली झाड़ी लगे थे उसको जब निकालने की बात आई तो यीशु ने बोला उसको निकालो मत, लेकिन कांटे जो है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो जमीन क्योंकि अच्छा है, कांटों की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। एक जगह पे निकालने के लिए मना किया और एक जगह पे हमें निकालना चाहिए। और मैंने आपको बताया पिछले रविवार का मैसेज लेकर, मैं पूरा दोहराऊंगा नहीं, जंगली झाड़ी है वो लोग हैं। वो क्या है? वो लोग। हमारे चारों तरफ ऐसे लोग होंगे जिनका फल कैसा है, जो किस प्रकार के फल उत्पन्न करते हैं? कांटों से भरे हुए फल उत्पन्न करते हैं? नहीं, जंगली फल उत्पन्न करते हैं। मेरे साथ हो आप कि जंगली झाड़ी क्यों है? इसको आम का झाड़ क्यों नहीं बोला यीशु ने? क्योंकि इस पे आम का फल नहीं लगा। लेकिन जंगली झाड़ी ऐसे हैं जहां पर क्या लग रहा है, जंगली फल लग रहा है, जंगली फल। तो यीशु ने कहा ये जंगली फल वालों को छोड़ दो, उसको खींच के निकालने का काम मालिक का है। और मैंने आपको बताया संडे को कि जंगली फल जो है वो इंसान है, वो लोग है, और कांटे जो है वो हमारा दिल और दिल के अंदर से आने वाली बातें हैं। मेरे साथ हो आप? एक जगह पर कहा, यीशु ने कहा कि जंगली झाड़ों को मत निकालो क्योंकि इंसान है। इंसान के साथ आपकी लड़ाई नहीं है। आपके चारों तरफ ऐसे इंसान होंगे जिनके फल बड़े बुरे हैं, पर आप उनको बुरा बोलो मत, आप उनके साथ झगड़ने जाओ मत, उनको छोड़ दो। जिसको बुरा होना है उसको और बुरा होने दो, आप उनके साथ लड़ाई मत करो। कुछ लोग हैं जो बहुत कड़वाहट से अपने दिल में, क्योंकि उनके दिल में बहुत कांटे हैं, वो क्या करते हैं, वो फल ऐसा ही लेके आते। जो आपके अंदर है वही आपके बाहर आएगा, जो आपके अंदर नहीं है वो बाहर आएगा नहीं। तो अगर उनके दिल में इतनी बुराई और ये सब भरा हुआ है, तो इसके लिए उनके जो फल है वो कैसे हैं, वो बुरे हैं। लेकिन कांटों के साथ प्रभु ने कहा हमको संभालना पड़ेगा, क्योंकि कांटे आकर आपको क्या कर देगा,
आपको बढ़ने से रोक देगा, आपको क्रश कर देगा। हमारा लड़ाई झगड़ा, आपके मम्मी सुनती नहीं है, आपके पापा अच्छे नहीं है, मेरी भाई ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, मेरा नाना ऐसे है, मेरे ताऊ ऐसे है, इनके साथ बिल्कुल नहीं। हेलो, इनके साथ बिल्कुल नहीं है। आपको लड़ाई करना है उन कांटों से जो आपके दिल रूपी जमीन में से फूट फूट कर आते हैं। तीसरा और चौथा जमीन, तीसरा जमीन कौन सा था? कांटों वाला। चौथा वाला जमीन अच्छा सा। तीसरे और चौथे जमीन के बीच का अंतर है बागबानी। क्या है अंतर? गार्डनिंग। एक में अगर गार्डनिंग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट है। तो ये जो दिल है हमारा, प्रभु यीशु हमारा ध्यान उसके ओर ले जाता और कहता है, बाइबल कहता है कि सबसे अधिक आप आपके दिल को संभाल कर रखो। आपको बार बार इसको बागबानी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कांटे हैं, वो जो जंगली झाड़ियों के बारे में जब मालिक ने कहा तो मालिक ने बोला कि कौन आकर बो के गया ऐसे बीज? शत्रु ने आकर ऐसे बीज बो दिए। जब हम सो रहे थे तो शत्रु ने आकर बीज बो दिए। तो छोड़ दो उनको, आप उनके साथ पंगे मत करो, लोगों के साथ झगड़े मत करो। आपको अपने अंदर देखना है, आपको अपने दिल के अंदर देखना है। और ये दिल के अंदर कांटे जो है वो एक बार निकालने से चला जाएगा नहीं। इसको हर रोज आपको क्या करना पड़ेगा? इसको निकालते रहना पड़ेगा। हर रोज वचन सुन के, परमेश्वर के पास आकर, ध्यान देकर अपने दिल को संभाले रखेंगे नहीं तो कांटे आएंगे। और ये जो वचन आप सुन रहे हो ना, जो कुछ सारी बातें यहां सुनते हो, उसका कोई फल आएगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ेगा साथ साथ में कांटे बढ़ेंगे और कांटे आकर आपके अंदर उगने वाली जो आत्मिक जिंदगी है उसको वो खत्म कर देगा। यीशु ने फिर कहा कि कांटे क्या है? सब लोग कहें कांटे क्या है? तो ये कांटे जो है, हमारे को जैसे सुसमाचार 4 उसका 18 और 19 हम पढ़ेंगे। और आज तो मैं खाली आपको एक क्या बोलते हैं, झलक दिखाऊंगा, लेकिन हम कांटों के ऊपर काम करने वाले। ये संडे, ऑलराइट, कांटों के ऊपर हमको काम करना, हमको आइडेंटिफाई करना है कांटे क्या है। लेकिन यीशु ने कहानी कहते कहते उन्होंने समझाया कि कांटे क्या है कांटे। और जो झाड़ियों में बोई गए, ये वो है जिन्होंने वचन सुना। हम लोग सब ने वचन सुना। हमारे बारे में जो वचन सुनते हैं उनके बारे में लिखा है कि जो वचन सुनते हैं वो झाड़ियों में। ओके, अगला, और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो वचन क्या हो जाता है? क्या बातें हैं? संसार की चिंता, धन का धोखा, वस्तुओं का लोभ और वस्तुओं का लोभ, 3 बातें हैं। ऑलराइट, उनमें क्या हो जाता है? वो उनमें समाकर वचन को दबा देता। तो ये सारी बातें यीशु ने कहा कि इनकी वजह से वचन जो है वो क्या हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वचन जानना काफी नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि शैतान भी जानता है वचन को और क्या करता है? थरथराता है। The devil also knows the word and he is afraid। तो वचन जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम वचन जानते हैं तो हम शैतान के बिल्कुल पीछे हैं। शैतान बनने को बाकी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? वचन जानना जरूरी नहीं है। वचन को सुनकर, वो वचन के ऊपर चलकर, वो वचन अपने जीवन में फल उत्पन्न करे, उसके लिए बागबानी कर संभाल कर अपने जीवन के ऊपर लगातार जब आप काम करोगे, प्रभु बोलते हैं ऐसे सुनने वाले बनो। खाली सुनने वाले जो है वो शैतान के कतार में, शैतान से बिल्कुल एक स्टेप पीछे है। क्योंकि वचन सुनते हो, ठरठराते हो, तो वो कौन है?
बाइबल कहता है शैतान को अच्छी तरह से वचन पता है। यीशु के पास जब शैतान आया तो यीशु को क्या कहा, क्या बोला? यीशु को ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारे सामने वाला पेला कमला आंटी से जो भी हमने जो क्या है, देखो तो सही आप जरा क्या रुबाब है उनका। यीशु का कैसा बोला? क्या बोले? यीशु तेरा दोस्त है ना, वो पतरस, फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स, ऐसा बोला? क्या बोला यीशु? यीशु को आके बोला वचन में ये लिखा है, तू कर। यीशु को देखा भूखा है तो बोला इन पत्थरों को बोल दे कि रोटी बन जाए, वचन में लिखा है। तो शैतान जो है वो यीशु के पास आया तब वचन लेकर आया। वचन सुनना जरूरी है, पर वचन सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है। वचन आपके अंदर अगर क्रियारत नहीं होता है तो आप शैतान के बिल्कुल कतार में अगले नंबर। हेलो, मसीह जीवन जो है, आत्मिक जीवन जो है, बहुत संभाल के नहीं जिए ना, पता ही नहीं चलेगा कब कांटे आकर सब खत्म कर देगा। इसलिए बहुत 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 सावधानी के साथ हमको हमारा आत्मिक जीवन जीना चाहिए। अगर हम थोड़ा भी ध्यान देना बंद कर दे हमारे आत्मिक जीवन पे, थोड़ा सा भी आप थोड़ा ढीला पड़ जाओ आपकी प्रार्थना में, थोड़े ढीले पड़ जाओ अपने वचन के अध्ययन में, थोड़ा ढीला पड़ जाओ आप संगति करने में, तैयारी, हेलो, क्या है? तैयारी है कि किसी भी वक्त आप स्लिप होंगे, ये पक्का। थोड़ा सा भी आप ढीला छोड़ोगे और आत्मिक जीवन लेजी क्या बोलते हैं? आलसी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। आप जन्नत जा सकते हो, जाके लेटे रहो, अंगूर खाते रहो, बाकी प्रभु के पास आप जा सकते हैं नहीं, क्योंकि आत्मिक जीवन आलसी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। अरे ये स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने की बात कर रहे हैं, उसके साथ की संगति की बात कर रहे हैं, और हम आलसी होकर अपना आत्मिक जीवन चला लेंगे, कैसे भी अपना आत्मिक जीवन चला लेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। सत्य के ऊपर चलना है तो बागबानी करना पड़ेगा। सत्य के ऊपर चलना है तो हमेशा हमारे दिल के अंदर झांक कर देखना पड़ेगा और हमारे अंदर से वो सारे कांटों को निकालना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको अच्छी खबर सुनाता हूं। ये जमीन के ऊपर, ये जो जमीन है उसमें फॉरेनर कौन और नेचुरल कौन है? ये जमीन पर जिसमें कांटे आए ना, उसमें बाहर से कौन आया और अंदर से कौन आया? बोलिए, बाहर से कौन आया? बाहर से बीज आया। और स्वाभाविक कौन है? नेचुरल कौन है? नेचुरल कांटे उस जमीन पर। बीज जो है ये बाहर से आया, ये फॉरेनर है, ये बाहर से आया हुआ है। यानी हम हर एक के दिल के अंदर नेचुरल जो बात है वो क्या है? क्योंकि हम जब मनुष्य ने पाप किया, आदम ने पाप किया, उस पाप की वजह से परमेश्वर के साथ का उसका रिश्ता टूट गया और उस दिन से वो सड़ रहा है। जैसे एक पौधा जमीन से निकाल देते हैं, उस दिन से वो क्या करता है? वो सड़ने लगता है। आपके पास जो आप वो फ्रेश चार्ज काकड़ी आप खाते हो ना, ऐसा वो सड़ गया है एक्चुअली, आया ना? सड़ा टमाटर खाते हैं, वो फ्रेश से डालेंगे टमाटर, वो फ्रेश लाया उसको, वो फ्रेश नहीं होता है, वो क्या हो गया? ऑलरेडी सड़ गया है। ऐसे ही इंसान जब परमेश्वर के साथ का रिश्ता खत्म हो गया, उसका सड़न शुरू हो गया है, उसका पतन शुरू हो गया है। उस पतन में रहने वाले इंसान को आप कोई भी कलर का धर्म का पगड़ी पहरा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आप उसको हिंदू, मुसलमान, ईसाई जो भी बनाओ, वो पतन की ओर है। उसके अंदर उसका स्वभाव, उसका जीवन, उसका हृदय रूपांतरण धर्म से नहीं आ सकता। ये पतन क्यों हुआ, वो कारण अगर हमको समझ में आएगा तो इसको रिवर्स
कर सकते। मेरे साथ हो आप? ये पतन का कारण क्या था? धर्म ना होना था? नहीं, पतन का कारण परमेश्वर के साथ का रिश्ता टूटना था। और ये पतन को अगर वापस रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कि घर पे नल में पानी नहीं आता है और अचानक आप बोलते हो ये पानी कहाँ गया? आते नाते पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी डालो, हेलो मम्मी मोटर चालू करो, ये मोटर चालू कर, आ ही नहीं रहा, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। अचानक आप क्या करते हो? आप उस नल के ऊपर फटाफट जाकर एक सफेद कलर का आपका टावल था वो लेकर आकर सफेद टावल आपने नल पे बांध दिया। पानी आएगा? पानी आएगा क्या? नहीं। मतलब सफेद नहीं, भगवा रंग होना चाहिए। अब भगवे रंग का लेकर आकर उसके ऊपर लपेटते हो? नहीं। अरे नहीं, भारत के तिरंगे में 3 कलर है, इसलिए क्या होना चाहिए? हरा भी होना चाहिए, तो आप हरा भी लपेट ले। पानी आएगा क्या? पानी नहीं आएगा। जब तक उस नल का कनेक्शन जहां टूट गया, जहां खराब हो गया है, जाकर उसको आप जोड़ोगे नहीं, ये कितना भी आप टीका लगा लो, माला पहन लो, क्रॉस लगा लो, कैंडल जला लो, इसको आप पुनः स्थापित कर सकते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सब इसी हिलाते हैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन वचन सुनने वाले मत बनो। बाइबल क्या बोलता है? वचन सुनने वाले मत बनो। वचन सुनकर समझकर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देकर प्रभु से ये मांगने वाले बनो कि प्रभु मेरा दिल बदल दे, मेरा जीवन बदल दे, मेरा सोच बदल दे, मेरे अंदर ये कांटे जितने हैं निकाल दे इसको। जैसे आज मैंने ये बीज जो सुना ये मेरे अंदर और फल उत्पन्न करे। पिछले साल से अधिक मैं आत्मिक रूप में ये साल बढ़ना चाहता हूं। अगर नहीं बढ़ रहा है उसका मतलब क्या है? कांटे खाने। पिछले साल जून के महीने में जो आपका आत्मिक जोश था, अगर वो कम हो गया है आज, उसका मतलब है कि आत्मिक पतन हो रहा है। आप नहीं बढ़ रहे हो प्रभु के ज्ञान में, आप प्रभु के साथ के रिश्ते में नहीं बढ़ रहे हो, आप भलाई में, पवित्रता में नहीं बढ़ रहे हो, नीचे नीचे जा रहे हो, तो ये बिल्कुल क्लियर सिम्टम है कि कांटे बहुत है लाइफ में। और कांटा और कोई नहीं है, कांटा और कोई नहीं। हम लोगों के दोष देते हैं और प्रभु ने क्या बोला? झाड़ियों को छोड़ो। मेरे टाइम पे मैं झाड़ियों को उखाड़ कर जला दूं, तुम झाड़ियों के साथ झगड़ो मत, तुम कांटों के साथ लड़ो। अपने दिल के साथ, दिल के अंदर वो सारी बुराइयां जो है उसको निकालो। ये जमीन अच्छा था और उसमें से फल आ रहे फटाफट। और मैंने आपको बताया अच्छा जमीन का क्या है खूबसूरती, कि वो रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं, है ना? अच्छे जमीन पर क्या होता है? रिस्पॉन्स जल्दी होता है। जैसे हम सब है, खुश होते हैं तो फटाफट खुश हो जाते, दुखी होते हैं तो एक टायर पंचर हो जाए तो दुखी। दूध थोड़ा उबलते समय सुबह सुबह दूध थोड़ा बाहर गिर गया, क्या कर लिया पूरा मोहल्ला में सिर पे उठा ले। अच्छी जमीन सेंसिटिव जमीन है, और जो सेंसिटिव लोग हैं उनको कांटों से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में जल्दी कांटे उठते हैं। जितने स्पीड में ये उगता है वैसा ही कांटा भी स्पीड में। लोग क्यों मुझे चोट पहुंचाते, लोग क्यों मुझे ये करते? क्योंकि आप सेंसिटिव हो। और आप वो चोट लेकर ऐसा रोते 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 रहोगे तो आप बागबानी नहीं कर रहे हो। आपका जो ग्रोथ है, जो वृद्धि हो रही है आत्मिक, उसको आप दबाने में मदद कर रहे हो शैतान का, क्योंकि शैतान वही चाहता है कि आप रोते रहो। क्या करते रहो? आप रोते रहो, आप निराशा में रहो, आप हताशा में रहो, आप डिप्रेशन में रहो। शैतान यही चाहता है और हम समझते नहीं है। शैतान यही चाहता है, अंधकार की ताकतें यही चाहती हैं कि आप आत्मिक रूप से वृद्धि पाओ ही नहीं, और इसलिए आपके दिल में बहुत सारे कंप्लेंट। मैं अच्छे फैमिली में जन्म हुआ होता तो
मैं अंबानी के परिवार में क्यों नहीं पैदा हुआ? देखो क्या क्या है, मैं क्यों उधर, प्रभु तूने मुझे क्यों ऐसा पैदा किया, प्रभु तूने मुझे ऐसा क्यों किया, प्रभु तूने मुझे ऐसा क्यों दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना? समझते नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर अगर ये फंसा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो आपको पूरी जिंदगी सताएगा, आपको नहीं बढ़ने देगा, आपको विश्वास करने में, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने के लिए आपको हिम्मत नहीं देगा, आपका विश्वास को खत्म कर देगा, कांटे लगाकर सारा विश्वास। जैसे यहां पे मैसेज सुन के हवा भरता है आपको ऐसा लगता है हवाओं में उड़ता जा रहा हूं, वाह, और बाहर निकलते जिंदगी का सामना करते कहीं ना कहीं हमको ढूंढना है कि व्हाट इज इट दैट इज इनसाइड, मेरे अंदर वो क्या है, व्हाट इज इट, वो क्या है जो मुझे इस तरह से दबा के रखता है, क्यों मुझे नहीं दिया, क्यों उसे दिया, क्यों मेरे पास नहीं है, मैं ऐसा क्यों हूं, और सारे रिग्रेट्स और कंप्लेंट्स, क्यों कोई मुझे समझता नहीं, मैं तो सबको समझता हूं, ऐसा बोलता है भूमि बोलती है તમે કેમ નથી મને સમજતા, તમારી બધી વસ્તુ હું સમજુ છું, બોલે છે લો મને ખબર છે બંને કહે છે બંને નાઈ બનશે। सहनशील अच्छी जमीन जो सेंसिटिव है उसमें फटाफट कांटे उगते, तो इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, मैं इसलिए इस पर रुक कर रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब तक ये जमीन को अच्छी तरह से आप इसके अंदर का सब कुछ निकालोगे नहीं ना, फल नहीं आएंगे, खाद नहीं, टू ग्रो, उसके ऊपर हल चला कर उसको नरम करना पड़ेगा, उसके अंदर का सारा पत्थर, उसके अंदर का सारा जो भी पुराना जो छोटा मोटा ये जो कांटे वाला झाड़ी का डंडा रह गया अंदर, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जड़ें रह गई उसको क्या करना पड़ेगा, जड़ से खींच के निकालना पड़ेगा। और ये जड़ें बहुत डीप जाती है, आपको मैं बताऊं, सीरियसली आपको लेना चाहिए। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर का वचन जैसा बोलता है ऐसा जीवन जियो, ये बहुत जरूरी है। एक माँ या बाप या एक घर जहां पर बहुत सारा डिप्रेशन है, मतलब डिप्रेशन में रहते हैं लोग, वहां पे होने वाले बच्चों के ऊपर 101% सबसे ज्यादा चांस है कि वो डिप्रेशन में सबसे पहले, सब कुछ है, पैसा है, ये है, वो है, लेकिन अगर वो डिप्रेशन में है, या रिजेक्शन है, रिजेक्शन समझते हैं ना, तिरस्कार कर देना, ठुकरा देना, ये सब का असर हम सोचते कि यार बस नहीं, इसका असर आपके शरीर के अंदर से मतलब बहुत गहराई में आपके ये असर जाता है। और इसलिए आप ये अगर समझते हो ना, तो आपको ज्यादा आत्मिक रूप से क्या करना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए। आपको आत्मिक रूप से ऐसे दोस्तों को मिलना चाहिए कि जो आपके साथ लड़ाई करे, जो आपके साथ युद्ध करें, जो आपके साथ खड़े रहें, जो आपके साथ फाइट करें, कि आपको उस हालत से खींच कर निकालें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल उल्टा, जैसे निराशा आज तो नहीं दे, जैसे कुछ हार नहीं जाना, आज मेरा मूड नहीं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, आज मैं नहीं जा सकता हूं। लेकिन एक पापी को बचाने के लिए एक ही जगह है और वो क्रूस है। जब आपको लगे कि आपने पाप कर दिया, आपसे गलती हो गई है, आप गिर गए हो, उस समय दौड़ कर आने वाला एक ही जगह है और वो है क्रूस। यीशु का क्रूस, क्योंकि माफी वही है। शैतान नहीं चाहता कि आप दौड़ कर आओ, शैतान चाहता वहीं पर आप गिरे रहो, वहीं पर पड़े रहो, वहीं पर आप सड़ो। पहले तो करवाएगा, फिर आकर आपके कान में बोलेगा अब तू क्या भक्त बनने जा रहा है, पंडित है तू, देख तो कैसे जा रहा है। आपको निराशा में डालकर, आपको वहां पीछे गिराकर आपको दूर रखेगा। इसलिए संगति जरूरी है। इसलिए ऐसे लोग आपके साथ चाहिए जो आपको हु पुल देम आउट, हु हेल्प यू
गेट आउट ऑफ योर सिचुएशन। जो आपके लिए प्रार्थना करें। अब आप उदास हो, समझ में नहीं आता, ये जगह खुला है, ये जगह खुला है आपके लिए। दिन में कभी भी आप आ सकते हो। प्रिंस भाई यहां पर है, बस प्रिंस यहां पे है, वो आपके साथ बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन करेंगे। आशीष भाई है, मैं हूं, दीपक है, यहां अलग अलग लोग आते रहते हैं, तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा ताकि आपके साथ बैठकर प्रार्थना करें। पर तब आप सच्चाई से बोलना। आप आकर बैठकर कुछ और बातें करते रहोगे जैसे तो नहीं चलेगा, पर आप आकर बोल सकते हो सीधा सीधा, क्योंकि ये जो जगह है ये आपको बनाने वाला जगह है। ये जगह पर आपको मुखौटा पहनकर नहीं आना है। हेलो, यू हैव टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट। डॉक्टर के पास आप जाओ, बीमारी के लिए आओ, सब छुपा कर कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। कहीं आपने देखा कोई डॉक्टर ने इधर आपको तेरी तो आपका कपड़े कपड़े फाड़ के उसने देखा अंदर क्या हो रहा है, अभी तेरे को एक्सरे पे सुनाना पड़ेगा। किसी डॉक्टर ने करते हुए देखा है आपको? देखा है क्या? नहीं देखा है। क्या करते हो आप जाते हो ऑनेस्ट। और ये जरूरी है, इसीलिए संगति जरूरी है, इसीलिए लीडर जरूरी है। आप ये मत पूछो कि आओ मेरे पीछे आओ, मैं भाग रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे दौड़ के आओ और ढूंढो कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। सोचते हैं कि पास्टर लोगों का ठेका उनका काम ही है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का भवन खुला है और आपके अंदर उतनी सच्चाई होनी चाहिए कि आप आए और कहें कि प्रभु आई नीड हेल्प। ये 3 वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है। आई नीड हेल्प। कोई डॉक्टर आकर आपके ऊपर आपके पीछे भाग कर ना एक बार तो एक्सरे करवा दे यार, भूमि नहीं करता, एक बार तो एक्सरे करवा दे। Nobody will do it. आप प्रभु के पास आ रहे हो, you have to be honest, और आपको अपना दिल प्रभु के सामने रखना पड़ेगा, कहना पड़ेगा प्रभु ये क्या है, थक गया हूं मैं, मेरे पेरेंट्स का लाइफ ऐसा और मैं देख रहा हूं कि मेरे अंदर उसकी जड़ें दिख रही है, उसका असर दिख रहा है। आई नीड टू चेंज। आपकी मम्मी अगर बहुत ही सेंसिटिव है, आपके पापा बहुत गुस्सा करने वाले, बोलो बेटा कैसा होगा, बोलो मुझे। यही सीखता है मम्मी के साथ कैसे बात करना, उसको कोई सिखाता नहीं, लेकिन वो देखता है कि मेरे पापा मम्मी के साथ कैसे बात करते थे, मेरे पापा को जब टेंशन होता था तो वो क्या करते थे, यही सीखता है वो। और आपका बीज उसके अंदर भी है, आपका एक खून बह रहा है, वो जो श्राप है आपके अंदर से ट्रांसफर होगा ही, और इसीलिए आपको वो तोड़ना है। आपको कहना है कि नहीं बस इनफ इज इनफ। ये बाइबल अगर मैं लेकर घूम रहा हूं तो ये बाइबल की सच्चाई मेरे जीवन में पूरा होना है, ये बाइबल के अंदर की आशीष है मेरे जीवन में पूरी होनी है, ये बाइबल के अंदर के लिखे हुए वचन सही है, ये मेरे जिंदगी में मुझे देखना है, मेरे को देखे बगैर बोलना नहीं है किसी को। हेलो, है ना? यू हैव टू। और आपको ये वचन जो आपको दिया गया, परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग में स्थापित किया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, ये वचन नहीं टलेगा। ये वचन को थाम कर आपको बागबानी करना है। बागबानी बिस्तर पर लेटे लेटे टाइम मिलता है तब 2-2 मिनट मोबाइल खोल कर बीच बीच में फेसबुक, बीच बीच में बाइबल पढ़ने से बागबानी होता नहीं। इसलिए समय निकालो, संगति में आना निकालिए। कहीं जगह नहीं मिला, आपके भाड़े पे रह रहे हो, आपके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, नहीं आपको कंसंट्रेशन, जगह खुला है, या ढूंढो ना, आप ढूंढो, वचन पढ़ो साथ में, वचन समझो साथ में, प्रार्थना करो साथ में, और बोलो कि आई नीड हेल्प, मेरे लिए प्रार्थना करना है। और अगर आप नहीं रोकोगे, it will continue. The devil is behind you and your seed. वो आपके और आपके बीच के पीछे है। आपको खड़े रहना, कहना कि ना I am going to fight you. क्यों मैं डिप्रेस, क्यों मैं निराश, क्यों मैं इस तरह से सोचता, मेरा सोच में कहां बदलना है, मुझे कहां चेंज होना है। बीज पक्का है, ये जो बीज परमेश्वर का बीज जाकर गिरेगा ना आपकी लाइफ में, इट विल बियर फ्रूट 30, 60 और 100 गुना, इट विल बियर फ्रूट। लेकिन ये रिजल्ट जो है वो आपके दिल पर है, और हम अभी भी नहीं समझे। हम सब सोचते कि हमारा अच्छा जमीन है। मैं देखता हूं, हाँ अतुल भाई से तो अच्छा जमीन है मेरा 56 का शादी है, उनका 36 का है, उनसे अच्छा
मेरा जमीन, मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं? मैं हम हमेशा ऐसा कंपेयर करते जो हमसे ऊपर वाले से कंपेयर करो, वो हम कभी नहीं करते। हम कंपेयर करते हैं, उनसे ज्यादा आत्मिक जीवन मेरा, उनसे ज्यादा मैं वचन पढ़ता हूं, उनसे ज्यादा ना। हर दिन परमेश्वर के साथ का प्यार अगर आपका बढ़ता है, हर दिन पवित्रता में अगर आप बढ़ते हो, हर दिन लोगों से प्यार आपका बढ़ता है, you're on the right track। तीन चीजें बहुत जरूरी, परमेश्वर और लोगों से प्यार और पवित्रता। तीनों चीज में आपको लगातार बढ़ना पड़ेगा। लोगों के लिए प्यार बढ़ रहा है क्या? क्योंकि जब परमेश्वर जो प्यार है वो आपके जीवन में आएगा, लोगों के लिए ऑटोमेटिकली प्यार आएगा। वो प्रेम है, गॉड इज लव। गॉड इज लव। आप किसी से नफरत नहीं करोगे, यू विल नॉट हेट एनीबॉडी, यू विल नॉट ब्लेम एनीबॉडी, यू विल फॉरगिव इजीली। जब परमेश्वर का प्यार आपके दिल में है। और हम सोचते क्या, मेरा परफेक्ट पेंटिकॉस्टल हार्ट। कौन सा हार्ट है मेरा? ग्रेस फेलोशिप का हार्ट है। नहीं, ग्रेस फेलोशिप का बैट स्वर्ग में एक्सेप्टेड नहीं होगा। सोचते ग्रेस फेलोशिप का लोगो लग के पहुंच जाएंगे, नहीं बाबा नहीं। यीशु के जैसे नहीं बनेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। एक ही चीज प्रभु देखने वाला है। क्या देखने वाला है? अनुज यीशु जैसा दिखता है कि नहीं? आशीष यीशु जैसा दिखता है कि नहीं? उमा यीशु जैसा दिखता है? अगर यीशु जैसा दिखता है, ओके, हालेलुया। हम एक दूसरे के साथ डोंट डू दैट। मैं हर संडे जाता हूं, मैं कोई संडे नहीं, मैं क्वायर का मेंबर हूं, मैं पियानो बजाता हूं, मैं ड्रम बजाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। ग्रेट, दैट इज नॉट। हमको हमारे दिल के अंदर देखना है। मैं आपको बताता हूं बहुत सारी चीजें, कई बार आपको लगेगा कि ये तो मेरे अंदर है ही नहीं, ये बात तो है ही नहीं, और हम ऐसा सोच के सो जाएंगे ना, मर गया। मैं बताता हूं आपको, मैं आपको परफेक्टली, आप ऐसा सोचते ये चीज मेरे अंदर हो ही नहीं सकता, मैं ये चीज कर ही नहीं सकता हूं, और आप निश्चिंत हो गए, और आपने आपका आत्मिक जीवन, आपने सोचा कि यार बाकी सबसे तो अच्छा मेरा आत्मिक जीवन है, गुड, ग्रेट, आई एम डूइंग गुड, मेरे को तो ऐसा प्रलोभन नहीं है, मेरे अंदर तो ऐसी बुरी बातें नहीं है, मेरे अंदर तो ऐसा बुरी चीज नहीं है, मैं दूसरों से तो अच्छा हूं, ऐसा सोचकर अगर आप बैठे हैं तो आपका आत्मिक पतन का शुरुआत है। जब आपको ऐसा लगे सेल्फ सफिशिएंट हो गया हो, परफेक्ट हो गया हो, क्योंकि कांटे ये जमीन के लिए नेचुरल है। हेलो, कांटे जमीन के लिए। कितने साल से बाइबल पढ़ रहे हो, कितना बाइबल कंठस्थ है, आप कलीसिया के लीडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांटा जब आना है, उगना है, तब कांटा उगेगा, और ये आपका जो फलदायक बीज है उसको दबोचेगा। और इसलिए हर दिन आपको जागृत रहना पड़ेगा। हर दिन, एवरी डे यू हैव टू बी वेरी मच ऑन द अलर्ट। कब पता नहीं, आत्मिक जीवन में हम बोला आज चलो अगर रिटायर थी, ऐसा आप कभी नहीं सोच सकते। और क्या प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे अंदर जांच और देख कि ऐसा कोई मार्ग दो, ऐसा कुछ तो रह नहीं गया ना प्रभु, ऐसा कुछ आज जो निकाला उसमें कुछ रह तो नहीं गया, आज कुछ निकाला। रोज आपको एक ही चीज करना है, क्या? कांटा है कि नहीं, कहीं पे कांटा का कुछ पॉइंट लग रहा है कि नहीं, कांटा उग रहा है कि नहीं, और आप उसको अपने आप को जांचते रहोगे, अपने आप को परखते रहोगे, आत्मिक जीवन बढ़ता है। हालेलुया। हमारी आत्मिक जीवन की शुरुआत तभी होगी जब हम ये मानेंगे कि हम शून्य हैं और कुछ भी नहीं। हालेलुया। जिस दिन हम सोचे कि हमारा आत्मिक जीवन अच्छा है, we'll always come to this point, प्रभु मैं कुछ नहीं, nothing। 20 साल 25 साल का प्रलोभन में की उम्र में जो प्रलोभन है वो 50 साल में नहीं होगा, लेकिन 50 साल में अलग प्रकार का प्रलोभन होता है।
18 साल में आप हो, आप तो आप तो मैं जवान हूं, मेरे को इतना प्रलोभन क्यों होता है? नहीं, बूढ़े हो जाओगे तो अलग प्रकार का प्रलोभन होगा उस समय, अलग प्रकार की जंग आपको लड़नी होगी, अलग प्रकार की लड़ाई आपको करनी होगी। एवरी एज देयर इज अ फाइट, क्योंकि कांटे हमारा दिल रूपी जमीन के लिए नेचुरल है, स्वाभाविक है। और जब तक हम इस शरीर में रहते हैं ये कांटे आने का फुल चांस है। हाँ, लेकिन अगर हम ध्यान रखेंगे और अगर हम अपने दिल को सींचते रहेंगे, अगर हम इसके ऊपर कार्य करते रहेंगे, तो एक दिन जिसने कहा मैं बादलों पर तुम्हें लेने आने वाला हूं, उसकी तुरी की आवाज आप सुनोगे और वो आपको हमेशा के लिए रूपांतरित कर देगा, पाप से आपको दूर ले जाएगा। There will be no more sin, पाप फिर होगा नहीं, वो आपको ले जाएगा। पर उस दिन के लिए अगर आज पाप के साथ आपका नफरत नहीं है, इफ यू डोंट हेट सिन, पाप से आप नफरत नहीं करते हो, तो वो दिन नहीं देख पाएंगे। आपके अंदर पाप के लिए जबरदस्त घृणा, पाप के लिए जबरदस्त नफरत के अंदर होना है। और थोड़ा भी आपने अपना नफरत पाप के लिए स्लो डाउन कर दिया, उस दिन से आप आत्मिक रूप से ठंडे होने लगोगे। पाप भी था जिसने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। पाप नहीं होता तो यीशु को क्रूस पे चढ़ने की जरूरत नहीं थी, उसको ऐसा मरने की जरूरत नहीं थी। हम सोचते पाप बजा गया क्या 21वीं सदी में चुप पाप बोलते हैं हमारे दोस्त अपने को, चुप पाप करो। आप आजकल देखो, आप पाप के ऊपर कभी प्रचार सुना है आपने? कोई पाप के बारे में नहीं बोलता, कोई पाप के ऊपर प्रचार नहीं होता, तो पाप नॉर्मल हो गया है। तो यही पाप हमको खाएगा, यही पाप हमको नरक में ले जाएगा, यही पाप हमको परमेश्वर से दूर ले जाएगा। और इसलिए पाप के साथ अगर हमारा नफरत नहीं है, तो उसका मतलब है कि हम इन कांटों से प्यार कर रहे हैं। हमने पाल के रखे कुछ कुछ कांटे, होता है ना, घर में कुछ कोने होते हैं जो पीठ पे बहुत ऐसा इचिंग आता है, तो आप कहां जाके घिसते हो? करते हो कि नहीं? हाँ, कुछ कुछ जगह पे वो कांटे हैं, तो बहुत सुखमय कांटे हैं। और हम में से कई लोग ऐसा करते हैं, पाप के साथ धीरे थोड़ा थोड़ा मजा आया, ऐसा बहुत ज्यादा अटकने का नहीं, अटकने का नहीं, खाली थोड़ा थोड़ा मजा ले लेने। कभी अटकना मत, क्योंकि पाप बहुत खतरनाक है। ऐसे घिसवा घिसवा के एक दिन शैतान है ना, दीवार के पीछे कोई फंसाने के लिए नहीं, लेकिन पाप के पीछे शैतान घुसा देगा अंदर, आप अटक जाओ। मैं बात करूं तो क्या है प्रॉब्लम? बात करने में कोई प्रॉब्लम? भाई आप क्यों मना करते बात करने? क्या प्रॉब्लम बात करने? मैं बात नहीं कर सकता? कितने छोटा आपका नैरो माइंडेड है, आपका दिमाग कितना छोटा सोचता। कौन किस रूप में क्या सोच के आपसे बात कर रहा है हमको नहीं पता। हम बिल्कुल अंदाज नहीं लगा सकते कौन क्या सोच के हमसे बात कर रहा है, किस रूप में हमारे सामने आके बात कर रहा है हमको नहीं पता। तो अच्छा है यार, अच्छी अच्छी बातें करता है, मेरी तारीफ करता है, मुझे अच्छा लगता है उसके साथ। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, हक्का अच्छा लगता है। लेकिन बाइबल कहता है कि पाप का कोई अंश भी तुम्हारे अंदर हो, तो उनके थोड़ा भी अंश पाप का तुम अंदर रखो नहीं। इसीलिए हम क्या बनाते हैं, घर के चारों तरफ फेंस बनाते हैं। कौन सा घर सबसे ज्यादा सिक्योर होता है? अलग अलग फेंसिंग वाले घर। एक घर है जिसका फेंसिंग है, मतलब पता नहीं चलता है कि ये फेंस के अंदर ही उनका दरवाजा है। आप समझ रहे हो ना, फेंस में मतलब जैसे खुला है नहीं, अब फेंस के बाहर। एक घर है जहां फेंस जो है वो 6 फुट दूर है। एक घर है जहां फेंस 16 फुट दूर है। एक घर है, 5वां घर, जहां फेंस 1 किलोमीटर दूर है। कौन सा घर बचने में आसान है? कौन सा घर बचने में आसान है? हाँ,
1 किलोमीटर वाला, पास वाला कैसे बचेगा? 1 किलोमीटर पहले अगर फेंस टूटा तो 1 किलोमीटर तो है ना अभी आपको बीच में लड़ने के लिए। लड़ने के लिए कितना दूर है? 1 किलोमीटर टाइम मिलेगा आपको लड़ने के लिए। और अगर आप एकदम सटा के फेंस रखोगे खुला और इसलिए जब भी आप कहीं पर भी आपके जिंदगी में लाइन ड्रॉ करते हो तो जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहो। मैं सबके साथ बात कर सकती हूं लेकिन मेरा जिंदगी का एक उसूल है ना, आप डिसाइड कर सकते हो आपको कहां फेंस मारना है। इतना चौंट के आपको बात चिपक के बात करना है या 1 किलोमीटर दूर रख के आपको बात करना है, ये आपका डिसीजन। इतना चिपक के आप इतना उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओ, बस कहने के लिए आप इधर उधर बॉर्डर पे हो, कब इधर कब उधर नहीं पता, उसका हालत क्या होने वाला है? उसका हालत क्या होने वाला है? गिरेगा फेंस के बाद। याद है एंटरटेनमेंट अच्छा है लेकिन पूरे दिन आप एंटरटेन्ड रहो चलेगा? अच्छा एंटरटेनमेंट आप देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, हंसते हो, टिकटॉक देखते हो, हंसते हो, तो पूरे दिन टिकटॉक 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 करेंगे तो चलेगा? ठीक है, थोड़ा आपने दिन में देख ली, तो प्रभु के वचन से ज्यादा आप टिकटॉक कर रहे हो तो जिंदगी भी टिकटॉक ही होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। टिकटॉक करना है जिंदगी में तो प्रभु जैसा बनना है। और वो बड़ी बुलाहट जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। वो सब कुछ जो प्रभु ने हमको बना करने के लिए बुलाया वो हमको करना है या टिकटॉक कर। वीडियो गेम खेलो खेलो खेलो, थोड़ी देर खेलो, पूरे दिन फूके फुटक ठक 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 ठक। कौन सा गेम है वो? कैंडी क्रश। पूरे पूरे दिन कैंडी क्रश, पबजी। पापा जी सुना नया आ गए पबजी, फायरिंग 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 फायरिंग। क्या कर रहे हैं? अपने आप को बचा रहे हैं और दूसरों को मार रहे हैं और मजा आ रहा है। पूरे दिन पूरी रात एंटरटेनमेंट चाहिए करो, लेकिन जिस दिन आपका एंटरटेनमेंट का टाइम आपका आत्मिक टाइम ज्यादा हो गया, अब फंस गए हो शैतान के हुक्म में। उस समय समझ लेना, ऐसा नहीं है कि फिर डॉक्टर के पास जाके डी एडिक्शन के लिए अप्लाई करोगे फिर तब आप एडिक्टेड हो गए, ऐसा नहीं है। आपका आत्मिक जीवन से ज्यादा कोई भी एंटरटेनमेंट आपको ज्यादा लग गया तो आप समझ लो आप ऑलरेडी हुक में आ गए, ऑलरेडी हुक में आ गए। और शैतान चुन चुन के लोगों को फंसाता है जो बहुत अच्छी जमीन है, जिसके ऊपर बहुत अच्छा फ्यूचर है, जिसके ऊपर बहुत सारा फसल लगा हुआ है, जिसके ऊपर दर्शन है। क्योंकि बाइबल कहता है नीति वचन में कि अगर तू अपना दर्शन खोएगा तो लोग नाश होंगे, तू तो नाश होगा ही। Where there is no vision, people perish। तेरे साथ परमेश्वर ने जो दर्शन तुझे चुनकर, तुझे देखकर, तुझे जिस कारण से बनाया था, अगर तू नाश होगा तो साथ में लोग नाश होंगे। शैतान वही चाहता है। मेरे को क्या होना है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे को कोई जानता नहीं, मैं तो फेमस नहीं हूं, मैं तो बड़ा प्रचारक नहीं हूं। अरे बाबा तेरे से ही बड़ा लेना देना है प्रभु को। मैं तो बहुत मुश्किल से आत्मिक जीवन जी रहा हूं, तेरे कोई प्रभु ने चुना है, तेरे बारे में ही परमेश्वर का दर्शन है। अरे मैं तो बाइबल भी नहीं जानता, पर तेरे को ही चुना है, तेरे साथ ही दर्शन है, क्योंकि तेरा जमीन अच्छा है और जो बीज गिरेगा और जो फल उत्पन्न होगा वो तेरे जमीन के ऊपर नहीं, वो तेरा जमीन की तैयारी और इस वचन के सामर्थ्य से 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल होने वाला है। हालेलुया। लेकिन हम ऐसे जमाने में जहां एंटरटेनमेंट बहुत, सब कुछ एंटरटेनमेंट, पास्टर आप जोक क्यों नहीं बोलते? आपका मैसेज में जोक क्यों नहीं मिलता? मैं ढूंढ नहीं पाता हूं जोक एक्चुअली, इसलिए नहीं तो मेरे को पसंद है।
मेरे मैसेज के अंदर मैसेज के साथ रिलेटेड जोक बोलता था, इसके लिए मैं जाना जाता था, पर मैं नहीं ढूंढ पाता हूं आजकल। रात को मैं सोता हूं तो मैं वचन सुनता हूं, वचन सुनता हूं, वचन सुनता हूं, वचन सुन के सोता हूं, फिर जागता हूं, फिर सुनता हूं, फिर सोता हूं। और क्या है जिंदगी में, इससे मीठा कुछ है क्या? वचन से मीठा कुछ नहीं, वचन से सेटिस्फाइंग कुछ नहीं। 5 मिनट बैठो, स्वर्ग खुला रहता है, परमेश्वर थर 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 करके आपको भरता है। उसकी वाणी को आप सुनते हो, व्हाट इज बेटर देन दैट? इससे अच्छा क्या है? इससे ज्यादा सुखदायक है, इससे ज्यादा शांति देने वाला क्या है? इससे ज्यादा आपके अंदर उमंग भरने वाला क्या है? इससे ज्यादा आशा आपको देने वाला क्या है? अगर हमारा आशा कहीं और है, हमारे अंदर उमंग नहीं है, उन चीजों में, संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का, संसार की चिंता। किसकी चिंता? जैसे संसार हमारे बारे में सोचता हो, संसार हमारे बारे में नहीं सोचता, लेकिन हम कौन सोचता है? हम संसार का। गवर्नमेंट में कौन हाउस है? अबे सुध है, अब अगर तो गवर्नमेंट में सुध है, पूरा हॉट डिबेट, पूरा हॉट जबरदस्त डिबेट में इन्वॉल्व, ऐसा जैसा पार्टी में आप ही मतलब जीतेगी तो आप ही बड़ा मतलब प्रधानमंत्री बनने वाले। और पूरी चिंता, रात को नींद नहीं आ रहा, रात को उठ रहे फिर देख रहे क्या है, कौन जीतने वाला है, ये पोल क्या बोल रहा है, वो पोल क्या बोल रहा है, वो न्यूज क्या बोल रहा है, ये न्यूज क्या बोल रहा है। ये बाइबल नहीं बोलता है। नया लेवल पहुंचा कि नहीं, कितने पॉइंट मिले, नया अपग्रेड आया कि नहीं, मेरा फोन हो गया कि नहीं। संसार की चिंता वचन को क्या करती है? प्रभु का वचन जीवन है। अगर आप बहुत समय से कलीसिया जाते हो, सत्संग जाते हो, आपके जीवन में चेंज नहीं है, कांटे में। आप अच्छा इंसान, आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो, आप बोलते हैं मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन मेरे से नहीं होता, ऐसे नहीं होता, नहीं होगा आपसे ना। आपको यीशु के पास आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आई नीड हेल्प, मुझे जरूरत है, मदद की जरूरत है। गॉड आई नीड हेल्प, गॉड आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प। तेरे बगैर मैं नहीं जी सकता, तेरे बगैर मैं नहीं जीत पाऊंगा। और यीशु कहता है मैं सच्ची दाख लेता हूं और मेरा पिता भगवान, he is the gardener। आज शाम को हम उस अच्छे गार्डनर के पास आए, प्रभु से कहें प्रभु I need help, I need you, Father।